सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, वृंदावन की ट्रिप मेरी बहुत ही शानदार रही, बहुत ही मज़े किए हमने वहाँ पे, बहुत अच्छी दर्शन रही। जो भी आप लोगों के विशेज़ थे मैंने वहाँ बैठ के पढ़े। जो विशेज़ उसके बाद आए मेरे वहाँ से निकलने के बाद वो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे वहाँ रहने तक जो भी कमेंट्स थे उनको मैंने पढ़े। आई होप एंड आई विश कि आप सबकी विश पूरी हो। जो भी आप लोगों की इच्छाएं हैं उनको ज़रूर राधा रानी और श्री कृष्ण पूरी करें, और जो भी आप लोग चाहते हैं आपके जीवन में आप लोग ज़रूर अचीव करें उसको। सो वृंदावन ट्रिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा आनंदमयी, हम इसको कहते हैं ब्लिसफुलनेस। वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, तो लेकिन फिर भी आना तो पड़ा ही मुझे। बहुत सारे मिरेकल्स लास्ट ईयर की तरह ही हुए, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा था। तो जो भी लोग जा सकते हैं ज़रूर जाइए, वहाँ की एनर्जी में खुद को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कीजिए। वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। सो यस, बहुत अच्छी ट्रिप थी, और ट्रिप के बारे में कभी और शेयर करूँगी आप लोगों से। आज बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। सो हम आज देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आज अभी की, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम की फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, और वो क्या एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे उनका। और लास्ट में 2 पाइल्स हम रखेंगे, और चलो 3 पाइल्स रखेंगे। आप लोग पाइल सिलेक्शन करना, और हम देखेंगे आपके पार्टनर के एक्शंस इन 10 to 15 डेज़ में होंगे या नहीं, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे, डिवाइन नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। इनको लग रहा है आपने अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर लिया है, और ये इंसान शांति चाहते हैं। कैसी एनर्जी दिख रही है? शांति नहीं है। क्या बात है। ये मतलब ये ऐसी रीडिंग है जो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी है, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, और कैंसर, स्पाइसिस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 3, 18, 4, लेकिन यहाँ द फूल की एनर्जी है। सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कीजिए। इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जहाँ कि आपने अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग किया है, और बहुत ज़्यादा आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाया या फिर एक्शन लेने की कोशिश की, इन तक रीच करने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा खुद को प्रूव करने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाया, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा था, लेकिन अब आपकी पेशेंस जो है ना ख़त्म हो गई है। अब आप अपने लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो, इनसे मूव ऑन कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है आपके लिए, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मतलब आप गुस्से में हो, आप, एक होता है ना कि गुस्से गुस्से में आदमी मूव ऑन करता है, मतलब बहुत हो गया एफर्ट लगाना, अब और एफर्ट नहीं लगाना है, अब गुस्से में मूव ऑन करने वाली एनर्जी आपके देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इनको सबक सिखाना है, या फिर इनको
इनसे रिवेंज लेना है या फिर इनको कुछ दिखाना है, मतलब किसी और से कनेक्ट करके दिखाना है, जेलस करवाना है, जेलस फील करवाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जेलस फील करें, क्योंकि यहाँ इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो ये या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे इनको जलाएं, आप इनको जेलस फील करवाएं, या तो कोई स्टोरी, कोई अपडेट, या फिर आप घर के आसपास रहते हैं तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, या जिन जिन लोगों को ये पसंद नहीं थे उनके साथ घूमना फिरना, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिनसे कि इनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जेलस फील हो रही है, जलन हो रही है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये दिखा ज़रूर रहे हैं कि इनको जलन नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे इनका तकलीफ़ फेस पे नहीं दिखेगा, वो जो रहेगा वो अंदर रहेगा। फेस में स्माइल रहेगी इनकी, इनकी तकलीफ़ बस इनके अंदर जो है ना वही पता, मतलब इनको ही पता चलेगी, ये किसी और को पता नहीं चलने देंगे इनके अंदर की तकलीफ़। ऐसी एक एनर्जी होती है, लेकिन ये इंसान जल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डिसीजन की एनर्जी है यहाँ पे। इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे इनको लगता है कि बस बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जेलस है, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना, डिसरेस्पेक्ट करना, ज़बरदस्ती के पंगे, मतलब आप दोनों ही ज़बरदस्ती के पंगे लेते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब अगर एक इंसान शांति से है तो उसको शांति से रहने नहीं देना है, उसको जेलस फील करवाना है, उनको पॉजिटिव फील करवाना है, और दूसरा इंसान जो है फिर वो रिवेंज लेगा कि अच्छा तुमने उस दिन ये किया था तो मैं आज ये करूँगा, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकम्युनिकेशन है, जहाँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इनको एक इनको शांति चाहिए। मतलब बहुत हो गया लाइफ में, उलझने बहुत हो गए, बहुत इमोशनल वेव्स देख लिए इन्होंने, बहुत अप डाउन्स देख लिए, बहुत ऑन एंड ऑफ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। अब ऐसा है कि इनको लगता है कि बस अब कुछ डिसीजन लेने का समय है जहाँ पे कुछ समझ सके आप दोनों ही कि इस रिश्ते पे काम करना है या मूव ऑन करना है, ठीक है। मुझे काम करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ ये इंसान इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक मेंटेनेंस की एनर्जी होती है, जहाँ पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स लगाने वाली एनर्जी है ये। लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन इनको नहीं पता कि आप अब क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप रिवेंज वाली एनर्जी में हैं, जहाँ आप गुस्से वाली एनर्जी में हैं। तो अगर आप ये एनर्जी में हैं और ये इंसान चाहेंगे भी एफर्ट्स लगाना, तो आपसे वो एफर्ट्स इनको नहीं मिलेगा, और ये एक तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। सो देख रहे हो ना, ये पिक देख रहे हो ना, दोनों अलग अलग फेस करके खड़े हैं, और एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बस ये एक समय ऐसा है जहाँ पे कोई डिसीजन लेना होगा इस रिश्ते के लिए, या तो एफर्ट्स लगाएं या तो मूव ऑन करें। ये आपको देख रहे हैं मूव ऑन करते हुए, ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए, इनको ये लगता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन में टीम वर्क है। ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है ना, अगर ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे तो एनर्जी क्या है आप लोगों की, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। इनको ऐसा लगता है या तो इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या तो आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं है। सो इनको लगता है कि अगर ऑफर देंगे भी ये इंसान तो विश्वास कहाँ से लेके आएंगे, ट्रस्ट तो नहीं है ना। एक रिश्ते में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक रिश्ते में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रेस्पेक्ट। दो लोगों के बीच अगर रेस्पेक्ट नहीं है, डिसरेस्पेक्टफुली अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ प्यार नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रस्ट, बाकी सारी चीज़ें खुद से अलाइंड हो जाती है, केयर, प्यार, ये सब आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो रिस्पेक्ट होता है, और उसके बाद होता है ट्रस्ट। ये दोनों अगर नहीं है किस रिश्ते में, तो फिर वो रिश्ता ख़त्म है, वो मरा हुआ रिश्ता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स तो ये ले लेंगे, ये मेंटेनेंस करने के लिए रेडी हो भी जाएंगे, एफर्ट्स लेंगे, आपको कन्विंस कर भी लेंगे, लेकिन जो ट्रस्ट है वो कहाँ से लेके आएंगे। या तो आपका ट्रस्ट गया है इनके ऊपर से, जो कि ये नहीं बिल्ड कर पाएंगे, या तो फिर इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जो कि इनको नहीं लग रहा कि आप वापस से वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वो देख ही नहीं रहे ऐसे कि आप कुछ चाहते हो इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना, ठीक है। सो आपकी एनर्जी क्या है, एक्चुअल में आपकी एनर्जी क्या है, आप डीपली हर्ट हैं। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो ये आपका ट्रस्ट है जो गया है इनके ऊपर से, और इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे तो आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे ये, ठीक है। और ट्रस्ट अगर नहीं रहेगा तो आप बार बार इन पे डाउट करोगे। ये एक एनर्जी कैसी है ना, जैसे कि सोचिए कि अभी आप लोग कनेक्ट कर भी लिए, अब जब आप बात करोगे इनसे, या फिर जब भी आप इनको कॉल करोगे और ये कॉल मिस कर देंगे आपका, तो आपको लगेगा जानबूझ के कर रहे हैं ये। या अगर इनका कॉल एंगेज आ रहा होगा तो आपको लगेगा किसी और से बात कर रहे हैं ये। अगर आप इनको ऑनलाइन देखोगे आपको लगेगा ये किसी और से चैट कर रहे होंगे। मतलब जो डाउट आपके मन में बैठ गया, जो ट्रस्ट हो गया है आपको, मतलब जो ट्रस्ट गया आपका, वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो आप ट्रस्ट नहीं अगर करोगे तो आप
हमेशा जब बात करोगे तब इनको टोंट करोगे। सो ये वम्पायरिंग हो जाएगा, ये जो लव है ना वम्पायरिंग लव हो जाएगा, जहाँ पे ये इंसान नहीं भी अगर चाहेंगे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो तो भी आपको इन पे ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे ही, क्योंकि अभी हो गया वो चीज़, आपने कुछ देख लिया ऐसा। तो जब जब आप इनको वैसे टोंट करोगे आप इनको, तो फिर इनकी शांति जाएगी, इनके मन की शांति जाएगी। अगर कुछ नहीं भी ये इंसान कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे तो भी शांति जाएगी, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसको कोई टोंट करे, उनको कोई नेगेटिव एनर्जी दे, नेगेटिव वाइब्रेशन दे, कोई नहीं चाहता है। सो अगर कुछ और कर भी रहे होंगे तो भी उनका दिमाग ख़राब होगा, कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो और दिमाग ख़राब होगा। सो ये नहीं समझ आ रहा उनको कि ये इंसान आएंगे आपसे कनेक्ट करेंगे तो जो ट्रस्ट गया है उसको कैसे बिल्ड करेंगे। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके मन में फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है, लेकिन अब कनेक्ट करना चाहेंगे भी इस इंसान से, तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ है उसको आप हील नहीं कर पाओगे। और बिना उसको हील किए अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे कि ये इंसान आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। सो बहुत सारी उलझनें यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे दोनों आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका ऐसा है कि कैसे ट्रस्ट करूँ, और मैं जो इंसान ने मुझे तोड़ दिया है मैं खुद को बिल्ड करूँ, अपने ट्रस्ट को बिल्ड करूँ, फिर से ट्रस्ट करूँ और फिर से इंसान मेरा ट्रस्ट तोड़े, करूँ कि नहीं करूँ, दूर भी नहीं जा पा रही हूँ, इनके साथ भी नहीं रह पा रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ आपके मन में बहुत सारी उलझनें हैं कि इनसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर कनेक्ट करेंगे भी, आई एम सो सॉरी, पावर कट हो गया है और ये मैं मोबाइल के लाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इनको ऐसा है जहाँ पे इनको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर रहेंगे तो फिर बार बार लड़ाइयाँ होंगी उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। मैंने इतना हर्ट होने के बाद इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा आप पे। सो इनसिक्योर वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। मतलब जैसे आपके साथ कनेक्ट करना मतलब इनका सांस लेना। अब ये इंसान सांस लेने से कैसे, मतलब सांस लिए बिना कैसे रहें, एक ऐसी एनर्जी। और ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ना अब आप एक साथ खुशी से रह पाएंगे और ना आप लोग एक मतलब मूव ऑन कर पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब इनको लग रहा है कि अगर कनेक्ट करेंगे भी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे। एक मिनट, हाँ कैमरा ठीक कर लो मैं थोड़ा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ही रहेंगी कनेक्ट करने के बाद भी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो वार्निंग की एनर्जी है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे आप इनको खो रहे हो आपके बिहेवियर के चलते। अब जो भी आप बिहेवियर दिखा रहे हो, मतलब अगर आप ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर बार बार आप कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो या फिर टोंट कर रहे हो, जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप इनको खो रहे हो। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं और ये इंसान कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कनेक्ट करना, या फिर कनेक्ट करने की कोशिश इन्होंने की है लेकिन फिर भी आप नहीं चाह रहे हो आप कनेक्ट करना, तो ये, या फिर आपने टाइम मांगा है, कुछ ऐसा है, तो इनको लग रहा है ये बोलना चाहते हैं कि आप इनको धीरे धीरे खो रहे हो आपके बिहेवियर के चलते, ठीक है। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ना सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने टीम वर्क कर लिया, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब मुझे और एडजस्ट नहीं करना है, मुझे बस शांति चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी पीस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करने की बहुत कोशिश या तो की है या फिर चाहते हैं और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपने इनको सारी जगह से ब्लॉक करके रखा, कुछ ऐसा है जहाँ ये चाह के भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं, कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अगर ये इंसान ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की है और आपने इनको ब्लॉक किया है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप तक पहुंचने की, तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या फिर ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है और नहीं चाहते हैं कि खुद से आपको मनाएं, और मतलब आपको मैग्नेटिक पुल देना चाहते हैं, और इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करें, आपकी एनर्जी अगर रेस्टलेस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप इमोशनली बैलेंस करो चीज़ों को, आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करो, जो भी हैं आपके एफर्ट्स के लिए ये इंसान मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
सो हम लास्ट में देखने वाले थे लास्ट में हम देखने वाले थे एक्शंस। देखिए पावर ऑफ हुआ है, कट हुआ है, मतलब देख रहे हो ना, मतलब एनर्जी कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है आप लोगों के बीच से। सो अगर चाहते हैं आप इस रिश्ते को फिर से सही करना, तो अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करें। और अगर आपको लगता है कि इस इंसान को और मौके नहीं देने हैं, इन्होंने मुझे तोड़ा है, अगर ऐसा है तो फिर मूव ऑन कीजिए, इस रिश्ते को पूरा क्लोजर देंगे। माय गुडनेस, तो पावर आ गई है फिर से तो अब हम एक्शन देखेंगे आपके पार्टनर के, ठीक है। देख रहे हो ना ये सब इंडिकेशंस होते हैं रीडिंग के, ठीक है। मतलब आप लोगों की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, अब और कुछ बचा नहीं हमारे बीच, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी की एनर्जी फील हो रही होगी, इनको स्पेशली फील हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे अभी भी यहाँ पे यूनियन होता दिख रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है कि डिस्कनेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का यूनियन अभी भी दिख रहा है मुझे। सो लेट्स चेक कि क्या है। ओके सो मैं यहाँ रखूँगी 3 पाइल्स और आप लोग अपना पाइल चूज़ करेंगे और हम देखेंगे आपके पार्टनर इन 10 से 15 दिन में एक्शन लेंगे या नहीं। वन मोर टाइम प्लीज़। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने पाइल चूज़ किया होगा अपना, इंट्यूटिवली चूज़ करें पाइल 1, 2 एंड 3। हम देखेंगे पाइल 1। पाइल 1 वालों के लिए फॉर श्योर ये इंसान एक्शन लेंगे इस 15 डेज़ में, 14 डेज़ के अंदर, ठीक है। आज से लेके 15 दिन के अंदर ये इंसान एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, इमोशनली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पाइल 2 वालों के लिए कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अगर एक्शन लेंगे भी ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये मुझे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों की फैमिली में या तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है बहुत ज़्यादा, और फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, नहीं के बराबर चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इंसान एक्शन लेंगे अभी 10-15 दिन में। पाइल 2 के लिए इनडिसाइसिव है ये इंसान, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है, और अगर इनकी डिसीजन करेक्ट रही तो ये इंसान एक्शन लेंगे, मतलब 80% चांसेस है कि ये इंसान एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, और कोई डिसीजन लेने के लिए एक्शन लेंगे इस बार इंसान, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, कोई प्रोग्रेस के बारे में, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ इस इंसान को कुछ इन्होंने डिस्कवर किया है इस रिश्ते के बारे में, या तो इस कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ये इंसान कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान ट्रैवल भी कर सकते हैं आपके टूवर्ड्स अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।